घड़ी की सुइयों ने इधर 10 बजने का ऐलान किया। उधर रात के अंधेरे में अयूब खान का सुर्ख चेहरा चमका। उन्होंने सदर मुमलिकत सिकंदर मिर्ज़ा को सैल्यूट किया और कहा, सब ठीक है सर, ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इस ऐलान के बाद ही माहौल पर छाया तनाव छट गया और सिकंदर मिर्ज़ा ने खुश दिली के साथ इशारा किया, जिसे देखते ही 4-5 खिदमतगुजार छलकते हुए जाम ट्रे में सजाए नमूदार हुए और महफिल जवान हो गई। इन्हीं चुस्कियों के दौरान सिकंदर मिर्ज़ा के दिल में जाने क्या ख्याल आया कि वो यकदम संजीदा हुए, अयूब खान का बाजू पकड़कर इन्हें करीब किया और मुंह उनके कान के करीब ले जाकर सरगोशी की, अयूब, क्या मैं सुबह का सूरज देख सकूंगा? अयूब खान मुस्कुराए लेकिन खामोश रहे और आगे बढ़कर उनकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। सिकंदर मिर्ज़ा बताते हैं कि उसके ठीक 20 दिन बाद रात के उसी पहर बैरे ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो गाउन पहनकर बाहर निकले और ये देखकर हैरान रह गए कि ऐवान सदर की राहदारियों और बाग की रोशों में स्टीन गन और दूसरे असलहा से लेस बड़ी तादाद में फौजी खड़े थे। सिकंदर मिर्ज़ा सीढ़ियाँ उतर कर बाहर आए तो इनका सामना 4 जर्नैलों से हुआ। इनमें से किसी एक ने उनसे बात की और सिकंदर मिर्ज़ा के अपने अल्फाज में ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने बताया कि बंदूक के ज़ोर पर मेरा इस्तीफ़ा लेने के बाद 3 जर्नैल वापस चले गए और एक मेजर जनरल वहीं रह गया, जिसने उनके और उनकी अहलिया नाहिद मिर्ज़ा के साथ इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहिरा किया। 1 घंटे के अंदर अंदर ऐवान सदर के मकीन अपना सामान बांध कर चलने के लिए तैयार थे। इन्हें माड़ीपुर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया, जहां अमरीकी सफ़ीर इन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए मौजूद थे। एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल असगर ख़ान भी मौजूद थे और देखा जा सकता था कि वो इस सूरत हाल से खुश न थे। इन मुसाफिरों को एक बार बरदार जहाज़ में सवार करवा कर क्वेटा पहुंचाया गया, जहां आइंदा कुछ दिन तक इन्हें बलूचिस्तान इंतज़ामिया के एक अफसर के घर क़याम करना था। माजूल सदर ये सफ़र एक कैदी के तौर पर कर रहे थे। सिकंदर मिर्ज़ा ने अपनी याददाश्तों में ऐसा कोई लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ऐवान सदर और उसके बाद क्वेटा में क़याम के दौरान उन्होंने अपने इर्द गिर्द असला बरदारों की बहुतात का ज़िक्र किया है, जिससे यही तासुर मिलता है। लेकिन अयूब खान दूसरी बात कहते हैं। अपनी याददाश्तों में अयूब खान ने लिखा है कि सिकंदर मिर्ज़ा की माजूली की इतला मिलने पर ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर मिलने के लिए उनके पास आए और पूछा, क्या वो सिकंदर मिर्ज़ा से मिल सकते हैं? इस पर अयूब खान ने बताया कि ये मुलाकात बिल्कुल मुमकिन है। ये मुकालमा नकल करने के बाद अयूब खान ने अपना एक तबसरा लिखा है, वो कोई कैदी थोड़ी हैं। अयूब खान हूँ या सिकंदर मिर्ज़ा, आइन की मनसूखी और मार्शल लॉ के नफाज के बारे में दोनों के ख्यालात में कोई फ़र्क न था। उन्होंने ये मुहिम इकट्ठे ही सर की थी, लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते के दौरान ऐसे क्या इख्तलाफात पैदा हो गए जिनके बायस मार्शल लॉ के नाज़िम आला अयूब खान को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। अयूब खान इसकी कई वजूहात बताते हैं। आइनी और कानूनी निज़ाम को लपेट कर मुल्क को एक नई और अनजानी मंजिल तक पहुंचा देने वाली इन दोनों शख्सियात के दरमियान नफाक का पहला बीज अयूब खान ही के एक मुतालबे से फूटा, जब उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा से कहा कि वो 2 ख़त तहरीर करें, एक वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून के नाम, जिसमें बताया जाए कि ये मावराए आइन कदम क्यों उठाया गया, और दूसरा ख़ुद अयूब खान के नाम, जिसमें मार्शल लॉ के तमाम इख्तियारात
ان کے سپرد کر دیے جائیں۔ سکندر مرزا تو یہ کہتے ہیں کہ مارشل لا کے نفاذ کے فوراً بعد ہی ایوب خان کے انداز بدل گئے۔ ان کے بقول ایوب خان اتنے شاطر تھے کہ میکاولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا۔